राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं धनतेरस पूजा मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको धनतेरस और दिवाली पर क्या करें क्या न खरीदें, धनतेरस पे क्या खरीदें क्या न खरीदें, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैंने सब कुछ एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मतलब कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त में ही यम का दिया पूजना चाहिए, वो भी जो लक्ष्मी पूजन है, गणेश पूजन है, धनवंतरी कुबेर पूजन है, वो भी करना चाहिए। आप जो भी सामान लेना है मार्केट से, वो दोपहर के बाद से ही आप जाके लेना, क्योंकि त्रयोदशी तिथि दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। 1:16 से आप तभी जाके शॉपिंग करना। मतलब कि जो भी आप गहने, कपड़े, चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन आदि, एल्यूमिनियम का बर्तन मत लेना और किसी भी धातु का लेना। मुहूर्त है 5:28 से 5:29 तक, मतलब कि 5:28 से लेकर 5:59 तक, इतने बीच में आपको यम का दिया और लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और कुबेर जी के नाम के जो 13 दिए जला के अपने घर में 13 स्थान पर रखते हैं, वहाँ पर रख लेना। और आपको एल्यूमिनियम का और स्टील का बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जब बहुत इमरजेंसी हो यानी एक्सट्रीम केस हो तो आप स्टील का कुछ भी ग्लास, चम्मच आदि ले सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आपको धनतेरस को सुबह उठना चाहिए और जल में गंगा जल, तिल, और जैसे धन्वंतरी का त्यौहार है, स्वास्थ्य का, तो इसमें तुलसी पत्ता आदि डालें और फिर स्नान करें। फिर उसके बाद मुख्य द्वार पर और पूरे घर में हल्दी के जल, गंगा जल का छिड़काव करें। नमक से पोछे लगाएं, नमक के पानी से पोछा, और स्वस्तिक बनाएं। और वो स्वस्तिक दिवाली दिन इरेज हो जाएगा। बंधनवार लगाएं तो दिवाली दिन वो हटाकर नया बंधनवार लगाएंगे। हम आप चाहो तो उसके बदले आम का एक पत्ता लगा दो, दिवाली दिन अच्छे से बंधनवार लगा देना। फिर उसके बाद शाम की पूजा के लिए आपको दिन में मिट्टी के दिए बनाने पड़ते हैं। यम का दिया जो जलेगा वो कच्ची मिट्टी का होगा, गमले कच्ची मिट्टी का, और 13 छोटी आर्टिफिशियल दिए ले सकते हो या तो घर पे ही बना लेना, लेकिन आर्टिफिशियल दिए ले लेना। उसको दोपहर में पानी में भिगो के रख देना और 2 घंटे सूखने के लिए छोड़ देना। यम का दिया जब जलाओगे तो उसमें दिया जलाने के बाद गेहूं की ढेरी में रखना और बोलना, हे यम देवता, हमारे पूरे परिवार के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय न हो। फिर इसमें कौड़ी डाल देना। फिर उसे एक बर्तन में अनाज करके उसे अपने मुख्य द्वार पर रख देना, दक्षिण की ओर करके। इससे आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय न हो। आप पंचोपचार लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी की पूजन करिएगा। और आपको चलिए पूजा बता देते। सबसे पहले एक चौकी पे आसन लगाइएगा, उस पर थोड़े चावल करिए, गणेश जी को बिठाइएगा। फिर उनके गणेश जी के दाईं ओर लक्ष्मी जी को रखिएगा। फिर उसके बाद धन्वंतरी देवता की स्थापना करिएगा, फिर कुबेर देवता की। फिर एक घी का दिया जलाइएगा। घी का दिया जलाने के बाद घी का दिया जलाने के बाद सबसे पहले कुछ घास से 3 बार सभी देवी देवताओं को स्नान कराना। गणेश जी को रोली, मौली, जनेऊ, भोग, फूल आदि चढ़ाना। फिर लक्ष्मी जी को भी इसी प्रकार से, धन्वंतरी जी को तुलसी के पत्ते, आंवला का फल, गुड़हल का फूल, ये सब अर्पित करना। फिर कुबेर जी को भी ये सब अर्पित करना। फिर थोड़े से गेहूँ रखना है। फिर उसके ऊपर यम का दिया रखना, यम के दिए को जलाना। फिर उसको रोली, चावल, थोड़ा जल, मौली, फूल, थोड़ी सी मिश्री या मिठाई कुछ भी डाल देना। फिर उसके बाद प्रार्थना करना है, जो मैंने बोलने को बताया है, ये यम देवता हमारे पूरे परिवार के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो। फिर कौड़ी डालना। फिर एक अलग से बर्तन में ऐसा इतना अनाज लेना कि आप किसी गरीब को दान करो तो उसका पेट भर सके। फिर उसको जाके दान कर देना और उसके बाद वो बाहर रख देना गेट के। उसके पहले या उसके बाद आप 13 दिए कुबेर देवता के नाम से जला के अपने घर पे 13 स्थानों पर रखें। धनतेरस के दिन भी ध्यान दें, रंगोली ज़रूर से बनानी है। रंगोली पाउडर से बनाएं या गुलाल आदि से बनाएं या गेरू एप्पन आदि से आप रंगोली बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। और आप लक्ष्मी जी के मंत्र बोले, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध ह्रीम श्रीम। और जो मैंने मुहूर्त बताया है उसी मुहूर्त में पूजन करें। दोस्तों, आप सब देखेंगे कि कैसे आपके परिवार से अकाल मृत्यु का भय हटेगा। और जो लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ आदि खरीदते, सरस्वती जी की, वो आज के दिन खरीदेंगे। आज के दिन चांदी के बर्तन खरीदने हैं या सोने के बर्तन, कुछ भी, लेकिन एल्यूमिनियम का मत खरीदना। आप लोग सब स्टील का आदि का चलेगा, बहुत इमरजेंसी हो तभी मैंने बताया है। और गहने खरीदने की प्रथा थी, गहने नहीं खरीद पाओ तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर ले लेना। और जिन लोगों को कलश रखने में झंझट लगता है, जो वो कलश के ऊपर नारियल बजाय सिक्का रख दो तो भी चलेगा। और यम की कथा कह देते हैं, जो एक लोक कथा आती है, धनतेरस की कथा हम आपको वीडियो में बता देते हैं।
इस कथा के पीछे धनतेरस की कथा कह देते हैं, आप सभी सुन लीजिए, यम का दिया जलाने के बाद ही से सुनना है। इस कथा के पीछे एक लोक कथा आती है। एक काल में साहूकार रहता था। देवव्रत से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई देव कृपा से, और उस जब ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई तो पुत्र का नाम हिम रखा। और ज्योतिषियों ने कहा कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके 4 दिन ठीक बाद ये मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर उसके बाद उसके पिता बहुत चिंतित हो गए, उसको इतना छुपा कर रखा कि मतलब कि उसे इतना ज़्यादा छुपा दिया कि वहाँ पर किसी स्त्री की परछाई न पड़े। देवयोग से एक दिन वहाँ से कन्या गुजरी, दोनों एक दूसरे को मोहित हो गए, उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। तो फिर विवाह के 4 दिन बाद विधि का विधान आया। जब यमदेव उसके प्राण हरने लगे तो उसकी पत्नी रोना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया। यमदूतों को और यमराज को अपना कार्य करना पड़ा। तभी उनमें से एक यमदूत बोला, हे यमदेवता, हम अकाल मृत्यु से बचने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो मनुष्य मेरे नाम से दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करेगा उसके पूरे परिवार के जीवन से अकाल मृत्यु का भय मिट जाएगा। तो दोस्तों, इसी वजह से हम कार्तिक माह की धन त्रयोदशी तिथि को मतलब धनतेरस के दिन हम अपने घर से दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस की कथा यहीं ख़त्म होती है। तो आप सुन लीजिए कथा और कर लीजिए इस प्रकार से धनतेरस की पूजा, और सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली वीडियोस के थ्रू मैं और आप कनेक्टेड रह सके। और मुझसे कोई भी अगर पॉइंट छोटा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, आपसे कह दें कि हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली एडवांस इन। और आप सभी धुएंदार पटाखे ज़्यादा प्लीज़ मत यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल दिया यूज़ करिए। मोर देन यूज़ मस्टर्ड ऑयल दिया, डोंट मोर देन यूज़ क्रैकर्स। ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के तेल के दिए यूज़ करिए, पटाखे ज़्यादा मत यूज़ करिए। तो करिए धनतेरस किस प्रकार से पूजा, आपको दिवाली मुहूर्त मिलेगा। और आपको धनतेरस की पूजा का विधि भी वीडियो में हम आपको दे देंगे एक वीडियो में, और दिवाली पूजन का मुहूर्त भी दे देंगे। दिवाली में पूरा ब्लॉग शो से शेयर करने का आप सभी के साथ। अगर आपको ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइए, तो आप करिए। और कुबेर देवता की अगर फ़ोटो नहीं है तो सुपारी पे कला वाला पेट के कुबेर देव का भाव करिए। गणेश जी नहीं हो तो वैसे भाव करिए, मिट्टी के भी रख सकते हो। तो धन्वंतरी की भी ऐसे करिए। तो सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली वीडियोस थ्रू मैं और आप कनेक्टेड रह सकें।